हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बैटलफील्ड का सीन, जहाँ पर एक इंसान बहुत देर गुस्से में शामिल रहते होते जोर से चिल्ला कहने लगा, हेल के डेस्टिनी आप पहले ही डिक्लाइन कर चुका है और आज के दिन के अंदर ये लोग जरूर खत्म होने वाला है। यहाँ पर क्या तुम लोग आज भी यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाले हो? सिर्फ हम लोग देख पाते एक डेमन के खिलाफ एक इंसान फाइट करते बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तो कभी मेरी हेल या वो पूछता जिसतो भी क्यों ना हो जाए, तुम सभी को इसके लिए एक बहुत बड़े हेवी प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। उसी वो और एक इंसान किसी से पीछे पर अटैक करते हुए कहने लगा, आबान बेवकूफ कोई कि तुम सभी यहाँ पर मरना रिजर्व करते हो। सच में दोस्तों ये वार यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर अभी एक डेमन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों ये सोल्जर इस सीन के अंदर अभी दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें हेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सीन दिखाते थे, जहाँ पर एक लड़की आकर एक एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हॉल मास्टर यहाँ लो फोर्थ हॉल मास्टर अब खत्म हो चुकी है और गुचेंग के अभी अपार इलम के आर्मी को लीड कर रहा है हम पर अटैक करने के लिए। वो सुन के एल्डर यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखती उस लड़के से कहने लगा, क्या सोच में उसने इतनी जल्दी इस पुलिस को भी ढूंढ लिया है। वो सुन के एक पोर्टल के अंदर से और एक एल्डर इस एल्डर से कहने लगा, तुम और मैंगपो जाकर अभी एनिमी को रोको, पहले मैं जरूर इसी वो अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने वाला हूँ। जो सुन के ओल्ड फोर्स सामने तरफ देखती उस एल्डर से कहने लगा, बहुत अच्छी मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ चेंगी के साथ मिलने का। अगली पर हम लोग देख पाते फोर्थ एल्डर आप मैंगपो के साथ बाहर निकल कर बहुत ही स्पीड से सामने तक आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने की एक इंसान जोर से चिल्ला कहना, हाँ हॉल मास्टर हम लोग समझ चुके हैं। इसी वो और एक इंसान फोर्थ एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, फोर्थ हॉल मास्टर और मैंगपो ने अपने अपने मूव को कर दिया है। अब अगली पर हम लोग देख पाते फोर्थ एल्डर बहुत ही आसानी से बहुत से कल्टिवेटर को यहाँ पर मारने लगा। इसी वो फोर्थ एल्डर पर अटैक करने के लिए आधा आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को फोर्थ एल्डर से कहने लगा, ऑल मास्टर ऑफ हेल में यहाँ पर आया हो तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए। सच में दोस्तों आधा को इस तरह से अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की बात फोर्थ हॉल मास्टर बहुत जल्दी शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग आधा के पीछे अभी गुचेंगे वो खड़े हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आधा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फोर्थ हॉल मास्टर ने बहुत ही आसानी से आधा को अपने अटैक के मोह से पीछे हटाने के बाद गुचेंगे तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, काम कोई की मेरे सामने साथ जो, क्या तुम्हें सच में लगता है एक एम्पोरियम के बांधा मुझे यहाँ पर रोक सकता है। और उसी वो गुचेंग की तरफ देखती हुई फोर्थ हॉल मास्टर कहने लगा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो एक किंग के अगेंस्ट हमेशा किंग ही लड़ाई कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फोर्थ हॉल मास्टर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर फोर्थ हॉल मास्टर अपने पावर को इस्तेमाल कर गुचेंग के ऊपर अटैक करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर गुचेंग से कहने लगा, तुम आप मेरी हेवन डेवोनी ब्लैक स्पिरिट ग्रेट आर्ट को देखने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते इतने खतरनाक अटैक को देखने के बाद भी गुचेंग के सिर्फ वापस शांत को खड़ा हुआ था, जैसे कि गुचेंग को इस अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फोर्थ हॉल मास्टर के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अभी फोर्थ हॉल मास्टर बहुत ही गुस्से में गुचेंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर गुचेंग से कहने लगा, गुचेंग आज मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे हाथ में पहुंचाने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते गुचेंग ने बहुत ज्यादा आसानी से फोर्थ हॉल मास्टर की स्टोरी को यहाँ पर बहुत सारी काट को मार डाला है। यहाँ तो भी फोर्थ हॉल मास्टर अभी इस चीज को समझ भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंग ने सिर्फ अपने एक छोटा से अटैक की मदद से फोर्थ हॉल मास्टर की स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को महसूस करने के बाद फोर्थ हॉल मास्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब गुचेंग इस तरह पावर को दिखने के बाद माउंटेन एल्डर थोड़ा सा परेशान को अपने साइड में जो एल्डर है उससे कहने लगा, उसने एक हॉल मास्टर सिर्फ इस तरह से खत्म कर दिया है। जो सुन के बाद उसके साइड में जो एल्डर अभी खड़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा शौक को बुद्धा हॉल मास्टर से कहने लगा, में कहा थे उसने हेवनली दाव के खिलाफ भी फाइट कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यहाँ भी उन सभी एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यानी दोस्तों गुचेंग को भी आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है ये सारे एल्डर उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर करने वाला है। अगली पर गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मैंगपो के अटैक को पूछता है डिस्ट्रॉय करते मैंगपो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर मैंगपो से कहने लगा, तुम यहाँ पर मैंगपो हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद मैंगपो थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते मैंगपो बहुत ही घाबरा कर पेश को तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इस आदमी का जो असली पावर है वो अभी हॉल मास्टर यहाँ लोग के बराबर हो चुका है। जो दौर है वो पहले ही यहाँ पर इमेनी तिमोता इलम के अंदर पहुंच चुका है। हम लोग सिर्फ हॉल के अंदर जाकर छुप सकते हैं। अभी हॉल मास्टर यहाँ लोग के एक्शन लेने के लिए हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, जिससे हमें भी यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। यानी दोस्तों मैंगपो को आप मालूम चल
बोल चुके हैं गुचिंगी यहाँ पर कितना तो खतरनाक है। अगली पर गुचिंगी थोड़ा सा मुस्कुरा को आपा इलम के उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मेरे पास जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी भी एक हेवी वेट कैरेक्टर है। हर किसी को मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए इस सब्जुगेशन के अंदर उसे खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंगी थोड़ा सा डेविलियस जरूर दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचिंगी इस बात को सुन के वो सारे एल्डर यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली बार गुचिंगी वहाँ से आगे बढ़ते हुए देखने की एक एल्डर बाकी सारे एल्डर को रोकते हुए उनसे कहने लगा, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। जितने भी मेजर इवेंट के अंदर ये आदमी इन्वॉल्व हो चुका है उन सारे इवेंट के अंदर हर बार बहुत से दाव इचिबा जरूर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस आदमी को कोई भी थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा है। इसलिए ये चीज हमारे सोच में अच्छा होगा अगर हम लोग अपना ख्याल रखें यहाँ पर। इस तरह से मैं इस चीज को अभी देख पा रहा हूँ। बिंग टाइम जेस्पर बेबिलियन जिसने शायद हेल्थ के खिलाफ एक गाज को तोड़बार कर लिया है उसे शायद ये आदमी यहाँ पर बैक कर रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते कोई भी एल्डर अब आगे नहीं बढ़ता है और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, फेस के ऊपर से देखकर ऐसा जरूर लग सकते वो यहाँ पर आपा इलम के लिए हेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक डिसीडेंट को खत्म कर रहा है अपने पावर को एक्सपेंड करने के लिए। अब जब इमोटल रोड यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाला है और आपा इलम के अंदर सच में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाला है। उसकी इस तरह के एक्शन को देखकर मुझे सच में डर लग रहा है उसके बाद किसी और तरह के अल्टरियर मोटिव जरूर हो सकता है। वो सुन के हम लोग देख पाते बाकी सारे एल्डर भी बहुत सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो सुन के और एक लेडी एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक एल्डर से कहने लगा, जरूर उसकी गोद स्पीड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम वक्त के अंदर ही वो हमारे खिलाफ भी अपने मूव को जरूर करने वाला है। अगर हम लोग अभी उसके खिलाफ अपने दिल को नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जरूर एक बहुत बड़ी पोजीशन के अंदर फंस जाएंगे। जो सुनी की दागोन किलिंग के एल्डर थोड़ा सा पोजीशन होकर सामने तरफ देखते हुए उस लेडी एल्डर से कहने लगा, लेकिन चैनसेंग गू फैमिली की जो फाउंडेशन है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों के पास सच में इमोटल डोमेन के साथ भी बहुत से टाइज है। अगली बार इस बात को सुन के बुद्धा माउंटेन के एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर एक एल्डर से कहने लगा, 10 मिलियन साल पहले यहाँ पर ऐसे ही एक 42 पौधोजी था जो बेमी लेक के अंदर से इमर्ज हुआ था। उसने भी हजारों साल के वक्त के अंदर दाव को अचीव कर लिया था और उसके प्यार के हर किसी को सरप्राइज कर चुका था। यहाँ तो भी ओल्डर जनरेशन की जितने भी कल्टिवेटर था वो भी उसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में वो पूरे आपा इलम की पब्लिक इथिज्म का टारगेट बन गया और क्या वो उस तरह से तो अब नहीं मोड़ा था। यानी दोस्तों एक गुचिंग को पब्लिक के एनिमी माना को खत्म करना चाहता है, लेकिन दोस्तों शायद इस एल्डर को मालूम ही नहीं है गुचिंग की खुद यहाँ पर डेमन लॉर्ड है जिसके सामने पूरी की पूरी आपा इलम भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली वो उस एल्डर की इस बात को सुन की मेन एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो गुचिंग अभी जो पेस्टिज है वो उस बेबी लेक के पौधे से सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये चीज कहना थोड़ा सा भी एक्सैगरेशन नहीं होने वाला है। अगर वो सोच में किसी इमोटल किंग के इनकारनेशन है यहाँ पर। वो सुन के बाद लेडी एल्डर एक स्टेज पीस बनाकर हर एक एल्डर से कहने लगा, इसीलिए हम लोग को हमारे प्लान को बहुत ज्यादा केयरफुली अभी से बढ़ाना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गुचिंग के खिलाफ यहाँ पर स्कैमिंग करना चाहता है और फिर वो एल्डर अपने साइड में कुछ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, जो वो इमोटल गेट यहाँ पर फिर से अपियर होने वाला है। अब गुचिंग शायद पहला इंसान होने वाला है जो उस स्टेप को लेने वाला है और फिर शायद और फिर उस एल्डर की इस बात को कहते हुए एक एल्डर उसके तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, अगर हम लोग को सच में उसके खिलाफ हमारी जो मूव है उसे करना है तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छे स्ट्रेटेजी की जरूरत है। वो सुन के वो लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हमें यहाँ पर दो प्रोंग्ड अप्रोच को इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ओपनली और एक सीक्रेटली। अब तो ना चैंगसेंग की गू फैमिली पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहता है, अब तो वो लोग शायद इस चीज के साथ भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो सुन के वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस लेडी एल्डर से पूछने लगा, क्या ओपनली और सीक्रेटली? वो सुन के अगली पर वो लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी अभी इसके बारे में क्या सोचते हो? ऐसा होगा अगर हम सभी उस पर डेमोनिक हाथ की नेटवर्क की टाइटल को पिन कर दे। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये लोग असल में गुचिंग की स्ट्रेटेजी को इन गुचिंग के खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहता है। अगली पर हम लोग देख पाते मैंगपो अभी एक बोतल तो आगे बोलते बहुत जोर से चिल्लो कहने लगा, हॉल मास्टर यहाँ लो प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसी वो हम लोग देख पाते हैं मैंगपो वो पीछे से कोई अपने पावर से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते किसी ने मैंगपो को अपने डेमोनिक पावर की मदद से वहाँ पर बांध दिया था, जिस चीज की वजह से मैंगपो दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैंगपो का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पल मैंगपो के तरफ देखते हुए गुचिंग की आधा से कहने लगा, आधा तुम उसके साथ डील कर सकते हो। जो सुनी की आधा गुचिंग से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। उसी पर गुचिंग की मैंगपो की तरफ
तब देखते हुए आदर से फिर से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर शायद कोने के लिए तैयार हो जाए तो फिर जरूर उसकी जिंदगी को छोड़ देना। यानी दोस्तों गोचेंगे आप मैंगफो को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे बहुत ही स्पीड के साथ अभी उस बोतल के अंदर चलाता है, जिस चीज को देखने की बार मैंगफो भी पहले बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गोचेंगे अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर और किसी से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर यहाँ लोग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जरूर तुम एक रिमिनेंट इमोर्टल हो यहाँ पर, तुमने सोच में मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद हॉल मास्टर यहाँ लोग गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, वो फैमिली के बच्चे इस सीट ने सोच में तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। क्या तुम्हें मालूम है पार्पल मेंशन के खिलाफ जब तुम लड़ाई कर रही थी तो अब तुम्हारी गो फैमिली की जो बुद्धि इंस्टेंसर ने तुम्हें मदद किया था वो भी यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करने की साहस तक नहीं कर सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी थोड़ा मुस्कुराते हुए यहाँ लोग एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यहाँ लोग एल्डर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, 10 मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से अगर मैं 100 दाव अचीवर को यहाँ पर खत्म नहीं किया है, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पर 80 से ज्यादा दाव अचीवर को खत्म कर चुका हूँ। उनके अंदर यहाँ पर इमोर्टल एक क्लैन की गैर एल्डर, बहुत से रॉयल फैमिली के भी एल्डर भी थे। इसके अलावा हेवन रीचिंग सेक्ट और यहाँ पर दाइवो इमोर्टल प्लेस, बुद्धा माउंटेन और डिवाइन हुसैन डायनेस्टी भी है। सच में दोस्तों इस बुद्धि एल्डर को आसमान में मालूम ही नहीं है उसने जो काम 10 मिलियन साल के अंदर किया है वो काम गोचेंगे ने सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर ने अपने चारों तरफ बहुत सारे स्केलेटन के हेड को सामन कर लिया है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था, लेकिन गोचेंगे अभी बहुत ज्यादा शांत होकर उस बुद्धि एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गोचेंगे तब बहुत ज्यादा गुस्से में वो बुद्धि एल्डर देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, और उनके बीच में कुछ डेमोर ऐसे ग्रेट एम्पायर भी थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी गो फैमिली के किसी बिजनेस के अंदर अपने नाक को नहीं गुलाया है। तो फिर क्या तुम स्पेसिफिक टाइम जेस्पर पेविलियन के खातिर में हमारी हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतना एक्सट्रीम होने की कोई भी जरूरत नहीं था। वो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर यहाँ लोग एल्डर की तरफ देखते हुए यहाँ लोग एल्डर से कहने लगा, अभी जो इंसान डिवाइन हुसैन डायनेस्टी के चार्ज में है वो बहुत जल्दी मेरे वाइफ बनने वाला है। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं मालूम है? तो सुनने के बाद एल्डर यहाँ लोग पहले कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन उसी वक्त गोचेंगे से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, सच में बहुत लंबे वक्त से साइकोलॉजी के अंदर था, इसलिए मुझे सच में इस तरह की कुछ भी न्यूज के बारे में नहीं मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे सिर्फ इस एल्डर यहाँ लोग को खत्म करने की एक्सक्यूज को ढूंढ रहा है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यहाँ लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यहाँ लोग से कहने लगा, मैं तक सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, तो मुझे अभी बहुत से इंसान की जरूरत है। अगर तुम अपने डिवाइन सेस को आप ही ओपन करती हो और उस पर मुझे एक स्लीप सील को लगाने देती हो तो फिर तुम आपसे मुझे फॉलो कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे यहाँ पर एल्डर यहाँ लोग को अपना स्लीप बनाना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर यहाँ लोग गोचेंगे इस बात को सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्लाकर गोचेंगे कहने लगा, तुम बच्चे कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ लोग देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे पर अपनी पैसा को डालते हुए एल्डर यहाँ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में गोचेंगे से कहने लगा, हमारा साहस भी कैसी हुआ मुझे इस तरह से हिमोलित करने का, इसे सोचना भी बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एल्डर यहाँ लोग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ लोग के सिर्फ अपनी पैसा को अनलिस्ट करने की वजह से बाहर के साइड बहुत से कल्टिवेटर को बहुत ज्यादा परेशानी में होने लगा। उसी वो एक कल्टिवेटर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली पर एक कल्टिवेटर अपने सर को पार को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, सच में हमारे हॉल मास्टर यहाँ लोग आप अपने एक्शन को ले रहे हैं कुछ होंगे और तुम सभी जरूर यहाँ पर ही मरने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुन के बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर यहाँ लोग की इतने ज्यादा पावर को महसूस करने के बाद आपा इलम के एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, वो सच में यहाँ पर इस पूरे इलम के अंदर इतना बड़ा कमोशन को खड़ा कर सकता है, इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पर सच में एक रिमेनिंग इमोर्टल है। इसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के पीछे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर अभी बहुत सारे इंसान पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर बुद्धा माउंटेन टेम्पल के एल्डर इस पहाड़ को महसूस करने के बाद कहने लगा, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर शायद इस बार गोचेंगे लिए एक काम इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो सुनने के बाद दागोन क्लैन के लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर खत्म हो जाए या फिर वो सच में बहुत ज्यादा इंजर हो जाए यहाँ पर, ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकता है। नहीं दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गोचेंगे को किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है, लेकिन दोस्तों मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ क्या होगा अगर गोचेंगे अपनी डेमोनी फॉर्म में आने के बाद
इन सभी एल्दार के सामने आ जाए। अब इन सभी एल्दार का हालत देखने जैसा हो जाएगा या फिर शायद इनका फात को जोशोद भी हो सकता है। और फिर एल्दार यहाँ लोग की पेशार को महसूस करने के बाद मैंगपो बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, और मास्टर यहाँ लोग आप अपनी एक्शन को ले रहा है। आज जो गोचेंगे बहुत खतरनाक है यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं दिखा है सेकंड हॉल मास्टर को फेल होते हुए। सच में दोस्तों यहाँ पर मैंगपो को लग रहा है एल्दार यहाँ लोग गोचेंगे को खत्म कर सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते आधा मैंगपो की इस बात को सुनने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर मैंगपो आधा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर आधा से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम भी आप एम्पायर लोग के अंदर पहुंच चुके हो, तो भी इसलिए तुम अभी उसका फॉलोअर बनकर रहना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आधा एक सीरियस फेस बनाकर मैंगपो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो मैंगपो फिर से आधा से कहने लगा, अगर तुम मुझे अभी रिलीज कर देती हो और हेल के साथ अपनी एलिगेंस को यहाँ पर प्लीज करते हो। और फिर आधा की तरफ देखती हुई मैंगपो बहुत मुस्कुरा कर आधा से कहने लगा, तो फिर अभी यहाँ पर बहुत से हॉल मास्टर की पोजीशन खाली है, तुम्हारे लिए एक हॉल मास्टर बनना भी थोड़ा सा भी नामुमकिन नहीं हो सकता है। और फिर मैंगपो आधा के सामने अपनी पावर के मदद से एक ड्रिंक को लाते हुए आधा से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो इसका मतलब है उसने शायद तुम्हारे शरीर के ऊपर यहाँ पर एक स्लेब सील को प्लान कर चुका है। ये चीज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पहले दाव अचीवर होने के नाते अगर तुम यहाँ पर इस मैंगपो सूप के बाउल को पी लेते हो अभी गुचेंगे और कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो हम लोग देख पाते मैंगपो की इस बात को सुनने के बाद भी आधा एक सीरियस फेस बनाकर मैंगपो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों आधा को जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मैंगपो अभी, और शायद मैंगपो को मालूम भी नहीं है गुचेंगे खून से असल में आधा यहाँ पर जन्मा है, इसलिए आधा खुद मर सकता है लेकिन कोई भी गुचेंगे को धोखा नहीं दे सकता है। गरीब को हम लोग देख पाते आधा अब उस सूप के बाउल को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिस चीज को देखने के बाद मैंगपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक बड़ा सा दाम ब्रूथ है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों मैंगपो को अभी लग रहा है उसने आधा को सच में यहाँ पर बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आधा आप वो सूप का बाउल मैंगपो को फोर्सफुली पिलाते बहुत जोर से चिल्लाकर मैंगपो से कहने लगा, अब मैं तुम्हें पार्षद कर रहा हूँ सरेंडर करने के लिए, यहाँ पे तू मुझे पार्षद कर रही हो सरेंडर करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आधा बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से एल्दार यान लो और गोचेंग के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी बहुत ज्यादा प्रेशर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एल्दार यहाँ लोग गोचेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और गोचेंग से कहने लगा, सीट यहाँ पर एडमिट करने के लिए मजबूर हो रहा है, और ये जितना तो कम होने के बाद भी तुम्हारे पास जो हेवन रीचिंग कल्टिवेशन है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसा अभी यहाँ तो भी आगो तुम किसी भी तरह से मुझे पूरी तरह से एग्जॉस्ट भी क्यों न कर लो, तो भी तुम मेरे खिलाफ फाइट के अंदर सिर्फ दौड़ाई कर सकती हो। वो हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी सिर्फ अपनी उड़ा को अनलिस्ट करके वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचेंगे अपने हाथ की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वाल की हेवनली दाव और वाल सोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इस फॉर्म की पावर सिर्फ एक इमिनेंट इमोर्टल को सप्रेस कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर गोचेंगे अपनी डेमोनी पावर को अनलिस्ट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, तो फिर गली पर गोचेंगे अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से अनलिस्ट करते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इसने तुम्हें कहा है मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जॉस्ट करने की मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर गोचेंगे अपनी पूरी डेमोनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए एल्दार यालू की तरफ देखते हुए एल्दार यालू से कहने लगा, हमारे पास सिर्फ आप आखिरी मौका है। वह गोचेंगे ने वेपन की तरफ देखती हुई एल्दार यालू बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या ये वही लेजेंडरी आइटम है यहाँ पर जिसके हेल के लॉर्ड ने मुझसे मेंशन किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दार यालू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे तरफ देखते हुए एल्दार यालू थोड़ा सा परेशान को बहुत जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये सच में एक डेसोलेट डेमोनिक हेलबार थे और वो गिरीश दाव तेजार भैंसे वो हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट कर एल्दार यालू की तरफ देख रहा था, बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे एल्दार यालू के सामने देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। यादव भी इस सीन के अंदर एल्दार यालू गोचे के सामने बिल्कुल एक छोटा सा चीटी जैसा ही दिख रहा था। और दोस्तों गोचेंगे इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और गोचेंगे इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और आई कैन शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को
को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।